Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to discuss the numerical based on mole concept. तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल स्टडी किए थे। चलिए आज देख लेते हैं उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को कैसे हम लोग डील करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें पता होना चाहिए बच्चों सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1। कितने एटम है? 2 एटम है, तो 2 into 1 is equal to 2u। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बच्चों हाइड्रोजन एटम का? 2u। यहाँ u क्या है बच्चों? यहाँ u का मतलब है यूनिफाइड मास। हम जब भी मॉलिक्यूलर मास को मेजर करेंगे बच्चों तो किस में मेजर करेंगे? कौन सी यूनिट में? u में। u मतलब सिंपली यूनिफाइड मास। और या तो फिर हम किसी सिंगल एटम का अगर एटॉमिक मास को मेजर करते हैं तो वो हमारा किस में होना चाहिए बच्चों? AMU में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों यूनिट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे, अगर आपका आंसर सही भी आ जाए, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, उसमें 0 मार्क्स मिलने वाला आपको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन था हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बताना था, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों CH4 मीथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास। देखिए बच्चों इसमें एक एटम है कार्बन के और 4 एटम है हाइड्रोजन के। तो कार्बन के एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12 प्लस हाइड्रोजन के होते हैं 1। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास होते हैं 1। कितने एटम है हाइड्रोजन के? 4। तो 4 into 1, तो ये हो गया आपका 16 जूल। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बच्चों? 16 U। अगला आता है बच्चों 66H12O6। इसमें 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास 6, तो 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 1, तो 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16, तो 16 into 6। ये आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों। 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 6 जा 96। तो कितना होगा बच्चों? 72 प्लस 2 74 प्लस 10 84 84 प्लस 96 कितना होगा बच्चों? जल्दी बताइए। आप 84 प्लस 100 जोड़ दीजिए 184, 4 कम कर दीजिए 180, तो हो जाएगा बच्चों 180U। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसका क्या? मॉलिक्यूलर मास। अगला क्वेश्चन CH3OH। CH3OH का मॉलिक्यूलर मास बताना है बच्चों। कार्बन कितने एटॉमिक मास होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन 1 into 3 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों? जल्दी बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है? 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32U। ठीक है बच्चों। अगला आता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 प्लस 16 प्लस 1 17 into 2 17 2 जा 34 प्लस 40 40 प्लस 34 आपका कितना हो जाएगा? 74U। तो ये बच्चों देखें हम लोग कि कैसे किसी भी एलिमेंट से बना जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है या फिर कंपाउंड होता है उसका हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर मास को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों अपने दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कह रहा था मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है? मोलर मास। बच्चों देखिए तरीका तो सेम वही है दोनों फाइंड करने का, बस अंतर कितना है? यूनिट में। वहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे थे तो उसका यूनिट किस में ले रहे थे? U में। U मतलब यूनिफाइड मास।
यहाँ पे हम लोग बच्चों मोलर मास फाइंड करते हैं। आपको याद होगा अगर तो मोलर मास हम लोग क्या डिफाइन किए थे बच्चों, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। तो अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे मोलर मास जो हम लोग फाइंड करेंगे वो किस यूनिट में होगा बच्चों, ग्राम में। चलिए कैसे करते हैं, देखिए मोलर मास C2H2 का, तो कार्बन कितना एटॉमिक मास 12, तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू 2, तो ये आ गया 14 ग्राम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 ग्राम पर मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, तो पर मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना बच्चों, 14 ग्राम। चलिए S8 सल्फर अपने हमको पता है बच्चों, सल्फर नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 में। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा 32 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 8 टू 16, 8 3 24, 25, 256 ग्राम पर मॉलिक्यूल। अगला हो गया बच्चों HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का देखिए बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम तो 1 प्लस एक नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 16 3 48, 48 प्लस 15 कितना होता है बच्चों 63, तो ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मॉलिक्यूल। अब फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, P4 में। फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, तो 31 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 1 4, 4 3 12, ये हो जाएगा इतना ग्राम पर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया बच्चों आपका कि कैसे हम लोग मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, मॉलिक्यूलर मास हम लोग मेजर करेंगे तो उसका यूनिट होगा U, और मोलर मास हमेशा ग्राम में। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों ये मेरा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट है 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में। तो चलिए बच्चों पहले सबसे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं सल्फर का। तो देखिए मोलर मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा बच्चों, S8 है, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32, तो 32 इंटू 8, तो ये आ जाएगा मेरा 256 ग्राम। ये हो गया मोलर मास। ठीक है बच्चों, मोलर मास आ गया। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इतना ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम। अब हमें 16 ग्राम में पूछ रहा है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है बच्चों 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23। क्यों, क्योंकि 256 ग्राम क्या है, मोलर मास मींस 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बच्चों, इतने। तो अब आप बताइए 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स। तो आप बताइए 1 में कितने होंगे, 1 में होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 256, ये 1 में हो गए। अब हमें 1 में पता चल गया बच्चों 1 ग्राम में, तो अब हम 16 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। 16 ग्राम में क्या होगा बच्चों, इसी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का। तो यहां से बच्चों हमें पता चल जाएगा कि 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको कैलकुलेट करने में क्या मिलेगा बच्चों, 3.76 इंटू 10 पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया बच्चों आंसर इसका, सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या किए, मोलर मास कैलकुलेट किए सल्फर का। फिर हमें पता है इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर के, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, दिस बाय दिस। अगर 1 ग्राम पता चल गया तो 16 ग्राम में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा 3.76 इंटू 10 पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये था बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो ये बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। दूसरा है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है हमें किसमें, 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल में। तो हमको बच्चों पता है बच्चों 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 32 ग्राम। ये तो पता है बच्चों, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल में कितने ग्राम है, 32 ग्राम। और 1 मोल का मतलब बच्चों 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स। ठीक है, 1 मोल में कितने एटम होते हैं बच्चों, इतने एटम्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कंटेन 32 ग्राम, ये तो पता है। अब हमको पूछ क्या रहा है 8 ग्राम में, तो हमको पता है 32 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, तो 8 ग्राम में कितने होंगे। तो देखिए 32 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बच्चों, 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो हमें 8 ग्राम में निकालना है बच्चों इसमें, तो 8 ग्राम में कितने होंगे, तो अब क्या करना होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8। ठीक है बच्चों, ये कटेगा 8 1 8, 8 4 32, ये 4 से ये कट जाएगा। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 1.505 इंटू 10 पावर 23। ये क्या आएगा बच्चों, 1.505 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हुआ, 1.505 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, O2 क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल। तो बच्चों इसको भी हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इसमें पूछ रहा है 0.1 मोल कार्बन एटम में। तो बच्चों हमको पता है 1 मोल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर 1 मोल में इतने प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो हमसे पूछ रहा है क्या, 0.1 मोल में। तो 0.1 मोल में कितने होंगे बच्चों, 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 0.1, 6.022 इंटू 10 पावर 22 नंबर ऑफ एटम्स। ये बच्चों हो गया सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। 1 मोल में इतने, तो 0.1 मोल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम। दूसरा है 24.088 इंटू 10 पावर 21 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो चलिए, हमें पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए गिवन मास कितना बच्चों, 64 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, यहाँ पे मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन एटम का बात कर रहा है, तो 16, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 4 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, तो आ गया 4 मोल्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने नंबर। तो बच्चों हमको पता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल होते हैं, पता है ना।
इतने एटम में कितने मोल्स होते हैं बच्चों, 1 मोल, या आप ऐसे पढ़ दीजिए 1 मोल्स में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में, तो इतने एटम में इतना होते हैं, तो 1 एटम में कितना होंगे बच्चों, 1/6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 में हो गए। तो अब पूछ रहा है हमें इतने में निकालना है, तो क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई 24.088 इंटू 10⁻21। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 0.04 मोल्स। ये हो गया आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन कितना सिंपल था, पहला में क्या करना था हमको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना इतने ग्राम में, दूसरा में क्या करना है बच्चों, इतने नंबर ऑफ एटम में हमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में तीन ही चीज दिया रहेगा, या तो पूछता रहेगा क्या, या तो आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या तो आपसे पूछ लेगा मोल्स, और या तो आपसे पूछ लेगा मास। इसी 3 चीज में आपको ऊपर नीचे करेगा, या तो मोल्स देके मास पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके मास पूछेगा, मोल्स देके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा, मास देके नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा। तो क्वेश्चन इसी तरह होगा, आपको कोरिलेट करना है, आपको सब चीज पता है, 1 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, आप रिलेट करिए, यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, और फाइनली जिसमें वो पूछ रहा है उसको आप सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन बच्चों इसका बहुत आसान होता है, प्रोवाइडेड कि आप क्वेश्चन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि कौन सा यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर एटॉमिक मास पूछ रहा है तो एटॉमिक मास का यूनिट, मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट, और अगर मोलर मास कह रहा है तो मोलर मास का यूनिट। तो यूनिट का बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन मोल्स पे बनता है। अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक में और आगे के टॉपिक कवर करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि बच्चों और इसी चीज को, इसी मोल्स को और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।